सीजीआई यानी गवई साहब ने साफ शब्दों में कह दिया जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, ये तो हम नहीं सुन पाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए हम उसको खोलकर बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दरअसल इजाज़त दे दी है कि हम आपके मामले को सुनेंगे, और इसीलिए सीजीआई गवई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि मैं उसी प्रोफेशन से आता हूँ, इसीलिए दरअसल इसके लिए एक अलग बेंच तैयार करनी पड़ेगी। खैर, ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको सीजीआई गवाही साहब कह रहे हैं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ माय लॉर्ड, इस हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक घटने आ रहे हैं, जो बहुत सारे बेकसूर हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से सड़ा हुआ है। इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से जो है बिक चुका है। इसका सबूत आपके पास भी है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। और छोड़ दीजिए, ज़्यादा मैं आपको सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक घटना की याद दिला देता हूँ, और उससे पचासों हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आज बेकसूर हैं लेकिन सलाखों के पीछे हैं। उनके ज़िंदगी के चक्कर में उनका पूरा परिवार ख़ानदान तबाह हो गया। हम और आप जानते हैं कैसे, आइए आपको बता देते हैं। मुंबई ब्लास्ट वाला मामला आप जानते हैं, जिसमें आरोपियों को किस तरीके से छोड़ दिया गया, जमानत पे तो नहीं, आप जान ही रहे हैं, पूरी तरीके से बरी हो गए। अब समझिए 18 से 20 साल कोई जेल रह रहा है, और माय लॉर्ड अगर ये चीज़ साबित नहीं हो पा रहा है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है, देश का सिस्टम और कानून ये नहीं कह पा रहा, सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहा, तो इसमें इतना देरी क्यों? और इतना देरी का जब फैसला सुनाते जब तक किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आप समझ सकते हैं कि जिसको जेल में आप डालते हैं उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी माँ होती है, उसका भाई होता है, उसका बाप होता है, उसका चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, उस पर डिपेंड करता है, और आप उसको जेल में डाल देते हैं। सिर्फ उस एक इसकी ज़िंदगी आप ख़राब नहीं करता है, ये सिस्टम उसके साथ साथ उसके परिवार को तबाह करता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, इसके चक्कर में अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ, इस्तीफ़ा हो गया। सरकार अपने अहंकार में उनकी कुर्सी छीन लिया। हम इस पर खोल के बात करेंगे आगे, लेकिन इसीलिए माय लॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो भी मामला, मैं आपसे ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो 3 जजों की टीम बनाई, क्या वो गलत था? क्या वो फर्जी टीम थी? क्या वो फर्जी रिपोर्ट तैयार हुआ? क्या उन्होंने जो कहा कि ये पाया गया कि वो दोषी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्या वो गलत कर गए? तो आप इन चीज़ों पे भी गौर फरमाएं माय लॉर्ड, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो उनके बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जली, उसमें 4 से 5 महीने जो लग रहे हैं, क्या वजह है? आखिर इतना लेट क्यों है? आखिर इतना मेक इन इंडिया बन रहा है, देश में नए नए कानून हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए अधिकारी हैं, एक से एक काबिल अधिकारी हैं, और वो अधिकारी इस देश के सिस्टम को चला रहे हैं। उसके बावजूद अगर किसी चीज़ को परखने में, समझने में, बूझने में, इकट्ठा करने में इतना वक्त लगेगा, घंटा का कानून फिर तो सवाल ये है माय लॉर्ड, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, इस पर लिपापोती ना करें। महाभियोग आने की बात आती है, वहाँ लतिया दिया जाता है, जो लाने की कोशिश करते हैं उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। ये सरकार चाहती क्या है? क्या ये सरकार सिर्फ यही चाहती है कि इस देश में बेकसूरों के साथ सिर्फ जो है मतलब ये चर्चा हो, बेकसूरों के साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हो? माय लॉर्ड, हर जगह लोग परेशान हैं, हर जगह लोग दर दर भटक रहे हैं, लोग न्याय के लिए तरफ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब बस सिर्फ जो एमएलए हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके बेटा बलात्कार भी कर देंगे, 1 महीने के अंदर वो छूट जाते हैं, सबूत मिल जाता है, फिर भी कोई जेल में नहीं जाता है। सब सवाल ये है कि ये देश का सिस्टम क्या 2 लोगों के लिए है? क्या अलग अलग सिस्टम है? तो फिर इसके लिए बना दिया जाए ना। ये जस्टिस वर्मा का मामला बहुत दुखद देता है, बड़ी परेशान करता है। एक जज के बंगले पर 500-500 की नोटों की गद्दी जली, और तमाम सबूत इकट्ठा हैं, सरकारी गवाह है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। क्या जज बदलते जाएंगे, कानून बदलता जाएगा? क्या जज बदलते जाएंगे, फैसला बदलता जाएगा क्या? इसलिए माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसको ज़्यादा देर जो है नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के बयान को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये कपिल सिब्बल अपने आप को तोप समझते हैं, वो किसी का भी मामला लेकर चले जाते हैं, उस पर अटकलें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि कभी सरकार फंसा रही, कभी मोदी सरकार, कभी अमित शाह जी। ये तमाशा नहीं चलेगा। सदन चल रहा है, और जस्टिस वर्मा को लेकर सदन के अंदर क्या हुआ, आइए उस पर बताते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तो चल ही रहा है, और उस पर पूर्व सीजीआई गवई साहब ने तो बेंच बनाने की बात कर दी है। अब जब बेंच तैयार होगी तो फिर उसके बाद उस पर मामले की सुनवाई आगे होगी। लेकिन अब सदन जो देख रहे हैं हम लोग, सदन चल रहा है, और उसमें एक अलग चुनाव आयोग के SIR को लेकर जो तहलका और कोहराम मचा है। मोदी जी तो अभी तक है ही नहीं, वो तो विदेश घूम रहे हैं, उनको घूमने से फुर्सत भी नहीं है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। देश का किसको चिंता है?
ये जो सांसदों को चुनकर भेजा गया है उनको ना अपनी बात रखने दी जा रही है, कोई रख रहा है तो शोर शराबा हल्ला के बीच में उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। सांसदों के जब हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं तो फिर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला एक उम्मीद जागा, एक लोगों को लगा कि इस देश के इस न्याय व्यवस्था और सिस्टम जो कानून व्यवस्था है उससे तो नहीं मामले का हल हो सकता है, तो चलो भाई सांसदों का एक सहारा लेकर महाभियोग लाया जाए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का। एक वक्त ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ है इस मामले पर, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता तभी समझ में आ जाता है कि सरकार की मंशा क्या। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन हम सबको देखने को मिल जाता है और इसका लाइव सबूत आपको दिखाते हैं। आप समझिए ना, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये साफ शब्दों में कहा था FIR करो और इस मामले का जो है रफा दफा करो, तुरंत निष्पक्ष जांच करो और जो दोषी है उसको जेल में डालो। किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, बस इतना कह देना और थोड़ा सा सरकार मतलब बताइए क्या उपराष्ट्रपति तो सरकार के हाँ में हाँ करने के लिए नहीं है, वो तो अपना संवैधानिक पद पर काम कर रहे थे। इससे पहले तो सरकारें के हाँ में हाँ कर रहे थे धनखड़ साहब, लेकिन थोड़ा सा वाजिब बात ना क्या बोल दिया उन्होंने देश के लिए न्याय के लिए क्या नहीं बात बोल दिया, उनकी कुर्सी छीन लिया उन्होंने। तो आज के जो हुक्मरान हैं, आज का जो सरकार है, हम इनकी तानाशाही को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बोल सकते नहीं कि इस्तीफा क्यों हुआ, बोल सकते नहीं कि महंगाई क्यों बढ़ रहा है, इनकी औकात ही नहीं है। ये बोल ही नहीं सकते युवा इतने बेरोजगार क्यों हैं, ये बोल ही नहीं सकते कि शिक्षा व्यवस्था इतना जो है विकलांग जैसा क्यों बना हुआ है। इनकी औकात ही नहीं है। इनकी औकात क्या है? 3 तलाक पर कानून ले आएंगे। इनकी औकात क्या है? धर्मांतरण पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान अकबर पे बात करेंगे, यही तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। नवरात्रि, मुहर्रम, ईद, बकरीद, इन्हीं चीज़ों पे कर हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे। मूर्खों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है और इसलिए ताकि यहाँ पे काबिल लोग आवाज़ ना उठा सके। जो पढ़े लिखे लोग आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में ठूस देते हैं। अब देखिए ना, प्रोफेसर अली की क्या गुनाह था। कर्नल सोफिया पर जो बीजेपी और मोदी का मंत्री ने बयान दिया वो जेल में नहीं गया। प्रोफेसर अली जो पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में जब वो आर्टिकल लिखते हैं, अब वो भी उनके समर्थन में लिखते हैं कर्नल सोफिया के, वो जेल चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था का हाल हम देखते नज़र आ रहे हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर ये जो काला कानून तैयार हो रहा है, ये जो काला कानून काम ही नहीं कर पा रहा, उनको दिख ही नहीं रहा है, अंधा हो गए हैं। भाई जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर नोटों की गद्दी चली, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है और तमाम चीज़ होने के बाद इनको कुछ हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं देश का कानून कहाँ से हो रहा है, क्या कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। सरकार अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है, कानून व्यवस्था दिख नहीं रहा, एजेंसियाँ को दिख नहीं रहा, केंद्र की एजेंसियाँ क्या कर रही समझ से बाहर है। सांसदों से एक उम्मीद जागी, अरे कम से कम वो लोग तो प्रोटेस्ट कर लें। अरे दिल्ली में बैठे हुए हैं, जंतर मंतर 200 मीटर की दूरी पर है, अरे जाइए प्रोटेस्ट कीजिए। हस्ताक्षर कर आप लोग भी चुप बैठ गए। कंटिन्यू आज इस देश में जब तक किसी मसले के पीछे कंटिन्यू 1 साल नहीं लगते हैं तब तक सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती है। वो इस देश के लोगों को मूर्ख समझती है। कानून इस पे देख लीजिए, 3 नए कृषि कानून पर 700 किसान शहीद होने के बाद मोदी जी माफ़ी मांगते हैं। अरे भाई पहले मांग लेते, जब आपको मालूम था कानून गलत है, ये काला कानून है तो मांग लेते, लेकिन नहीं। हमारा आप जानते हैं सब सियासत के लिए होता है, वोटों के लिए होता है। जहाँ वोट वहाँ जो है दरअसल इन लोगों का खेल शुरू हो जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और सदन में इन दिनों सिर्फ दौड़ रहा है, बस हो कुछ नहीं रहा। कब बेंच बनेगा आता पता नहीं है, कब सांसदों का हस्ताक्षर हुआ महाभियोग कब आएगा कोई पता नहीं। अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, कभी नीतीश की चर्चा, कभी उसकी चर्चा, कभी उसकी चर्चा चल रही है। सवाल ये है, और मैं सिर्फ सीधा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहता हूँ आसान भाषा में, क्या इस देश का कानून, इस देश की एजेंसियाँ, इस देश में तमाम वो चीज़ जो लोगों को न्याय दिलाती है और बेईमानों को जेल में डालती है, वो जिंदा है या मर गया? और जिंदा है तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को जिंदा करें और बताएं कि आखिर इसका सच क्या है। जो नोटों की गड्डी जली वो पैसा किसका था, सरकार का या विपक्ष का, या फिर उन्होंने रिश्वत लेकर जमा कराया जो पैसा जला? असली सच जरूर आकर देश का कानून बताएं।